जनपद मुजफ्फरनगर में निर्वाल हॉस्पिटल का कारनामा देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। निर्वाल हॉस्पिटल में मरीज के साथ कुछ ऐसा किया गया जिसे सुनकर या देखकर हैरानी होती है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड पर निर्वाल हॉस्पिटल में मुजफ्फरनगर के भूखरहेड़ी निवासी शमशुद्दीन के पित्त की थैली के ऑपरेशन के दौरान बड़ी आंत को काट दिया गया और टॉयलेट का रास्ता पेट से बनाकर छोड़ दिया गया। अब पीड़ित मरीज आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। हालांकि इस मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। कार्यवाही न होने पर मरीज ने धरना देने की भी घोषणा की है। पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने पीड़ित परिवार से खास बातचीत की। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहना है पीड़ित परिवार का इस पूरे मामले को लेकर। मुजफ्फरनगर का एक प्राइवेट हॉस्पिटल इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। मीडिया की सुर्खियों में बनने का कारण हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा एक पेशेंट का गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया गया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने हॉस्पिटल को सवालों के घेरे में ले लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए वो पीड़ित परिवार मौजूद है और वो पेशेंट भी मौजूद हैं, जिसके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद से लगातार ये सुर्खियों में मुजफ्फरनगर मीडिया में बना हुआ है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम शमसुद्दीन है जी। शमसुद्दीन, कहाँ के रहने वाले हैं आप और क्या परेशानी आपको थी तब आप हॉस्पिटल आए? कौन सा हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल निर्वाल है जी। उसमें हम पित्त की थैली में मेरी पथरी थी, उसका ऑपरेशन करने गए थे। उसका गलत तरीके से ऑपरेशन करा। अच्छा, क्या परेशानी थी आपको और क्या समस्या परेशानी लेकर आप डॉक्टर के पास आए थे? पथरी का ऑपरेशन कराने आए थे जी। और चार ऑपरेशन करके भी बावजूद उसके मेरे यहाँ से ये लगा दिया, लैट्रिन का पेट के रास्ते लैट्रिन का रास्ता बना दिया। और ये वो उनके पास गए तो दोबारा वे हंस हंस के बात करते थे। कौन गया था उनके पास बाद में? बाद में तो हम दोनों गए थे जी, मियाँ बीबी। अच्छा, हाँ जी। हमारे साथ में इनके धर्मपत्नी भी मौजूद हैं, जो बाद में इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टरों से मिलने हॉस्पिटल पहुंची थी। इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम समा परवीन। क्या बात आपकी हुई जब आप पूरी समस्या को लेकर दोबारा से हॉस्पिटल पहुंचे? डॉक्टरों का किस तरह का रवैया रहा? क्या वार्तालाप आपकी हुई? जी, वे जब भी मैं वहाँ पे जाती थी वे कहते थे कि मैं गारंटी नहीं लेता इस बात की कि कहीं ले जाओ, कहीं इधर ले जाओ, उधर ले जाओ। पर लेकिन मैं रोती थी, वे हंसते थे। बहुत परेशान करते थे मुझे। कोई उन्होंने मुझे नहीं सोचा, नहीं कहा हाँ जी ये पीड़ित है, इनकी कोई समस्या सुने ना, सुनते नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते थे। मेरे बच्चे वीरान होने पे बैठे जी। जब 4 ऑपरेशन मेरे आदमी का कर दिया उन्होंने, पेट से लेटरिन का रास्ता बना दिया। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? इसकी शिकायत पूरे मामले की आपने जिले के आला अधिकारियों से भी की है, जांच कमेटी भी इस पूरे मामले में बैठी है। किस तरह से अब तक आश्वासन आपको अधिकारियों के द्वारा मिला है? जी, हमने डीएम साहब को भी वो दिए इसकी एप्लीकेशन। वे कहते थे कि हाँ काम हो जाएगा, पर अभी तक कुछ काम नहीं, कार्रवाई नहीं हो पा रही। हमें तो कार्रवाई चाह रही है डॉक्टर के खिलाफ कि जो मेरे साथ हो वो किसी और के साथ ना होवे जी ऐसा। और मैं क्या कहूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास कोई काम भी नहीं है। मैं क्या करूँ? मेरा आदमी को तो करने लायक छोड़ा ही नहीं। मैं कहाँ जाऊँ? तो देखिए, एक पीड़ित परिवार की भावनाएं हैं जो कैमरे पर भावुक हो गई हैं और अपने पति को बचाने के लिए महिला पूरी तरह से भावुक हो गई है। लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही है। डॉक्टर इनका एक तरह से मजाक बना रहे हैं, इनका आरोप है। लेकिन लगातार जिस तरह से जांच की बात इस पूरे मामले में सामने आई है, ये एक देखने वाली बात होगी किस तरह की जांच होती है, क्या कुछ परिणाम बाद में सामने आते हैं। आपसे जानना चाहूँगा मैं, जिस तरह से आपको परेशानी थी, आप आए यहाँ पे, शुरुआती दौर में किस तरह का रवैया डॉक्टरों का था, किस तरह की बात थी? जी, जैसे हमने ऑपरेशन कराया और उसके बाद हम उनसे पूछते थे वो जी हमारा इलाज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो यूँ कहता था सब जगह घूम आओ उसके बाद हमारे पास आना। और हमें कुछ नहीं समझता था, हंस हंस के बात करता था। और हम मेरी बीवी और मैं वहाँ से रो रहे हैं और वो हंस रहा है, यानी कि हमारा मजाक उड़ा रहा है। और उसके बाद हमने कहा जी हमारा इलाज, यानी उन्होंने कहा नहीं हमारे पास कोई इलाज नहीं है इसका।
और इस हॉस्पिटल के खिलाफ बढ़िया सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और डीएम साहब के यहाँ भी हमने एप्लीकेशन दे रखी है और उन्होंने कहा आश्वासन तो दिया था अभी, पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप पूरे मामले में, किस तरह की चीज़ें हों? इस हॉस्पिटल बिल्कुल बंद होना चाहिए और डॉक्टर के साथ ये जो इनने हमारे साथ गड़बड़ी की है, हमारे चार ऑपरेशन करके भी पेट के रास्ते लैट्रिन का रास्ता बना दिया है और हम बहुत परेशान हैं। एक पैसे से तरस रहे हैं। मेरे 5 बच्चे हैं, मांग के गुजारा कर रहे हैं। मैं तो इस करने लायक भी नहीं रहा, इस टाइम बेसहारा हो गए। तो हमारे साथ में पीड़ित परिवार मौजूद था जो पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहा था कि किस तरह के हालात इनके इस समय बन चुके हैं। करने काम जो ये करते थे उससे भी अब ये काम नहीं कर पा रहे हैं, परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। जिस तरह से ज़िले के आला अधिकारियों की जानकारी में पूरा मामला है, लेकिन अब तक केवल जांच कमेटी बिठाने की बात सामने आई है, कोई कठोर कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई गई है। देखना होगा किस तरह की आगे की तस्वीर इस पूरे मामले को लेकर सामने आती है। मैं अपने सहयोगी शिवम धीमान के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, सचनामा, मुजफ्फरनगर।